शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन प्रदोष काल में पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सभी दोष समाप्त होते हैं और शिव जी की कृपा से इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मई प्रदोष व्रत की, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत है और यह व्रत 9 मई 2025 को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। त्रिलोक में जब धर्म की स्थापना प्रारंभिक अवस्था में थी, तब सभी ग्रह, नक्षत्र और देवता अपने अपने प्रभाव में स्थित थे। लेकिन एक दिन सौंदर्य और कला के देवता चंद्रदेव एक असाध्य रोग, क्षय रोग यानी कि टीबी से ग्रसित हो चुके थे। उनका तेज क्षीण होने लगा, रूप फीका पड़ने लगा और उनके जीवन का अस्तित्व संकट में था। एक बार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव का विशेष स्नेह सिर्फ रोहिणी पर था। यह देखकर अन्य कन्याएं दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दे दिया। तेरी कांति क्षीण होगी, शरीर रोगी होगा और तू दुखों से गिर जाएगा। इस श्राप के कारण चंद्रदेव का शरीर गलने लगा और वे त्राहि त्राहि करने लगे। समस्त देवगण, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उन्हें इस पीड़ा से नहीं बचा सके। निराश चंद्रदेव एक दिन कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। पर्वतों की चोटियों पर बर्फ थी, हवाएं ठंडी थी, लेकिन मन में आशा थी। वह दिन था शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का और समय था प्रदोष काल, जब भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। कांपते हुए पीड़ित चंद्रदेव शिवलिंग के आकर गिरकर प्रार्थना की, हे नीलकंठ, मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ, पर आपकी शरण में आया हूँ। मेरा दोष क्षमा करें, मुझे आरोग्य प्रदान करें। उसकी प्रार्थना सच्चे भाव से भरी हुई थी। शिव जी ने ध्यान से आंखें खोली और बोले, हे चंद्र, जो त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मेरी पूजा करता है वह समस्त रोगों और दोषों से मुक्त होता है। तुमने यह व्रत किया, तुम्हारा रोग दूर होगा। तुरंत चंद्रदेव के शरीर में ऊर्जा लौटी, उनके अंग पुनः दीप्त हो उठे। वह रोग जो ब्रह्मा तक नहीं मिटा सके, शिव जी की कृपा से पल में दूर हो गया। जिस दिन यह चमत्कार हुआ वह शुक्रवार था, इसीलिए उस दिन यह व्रत शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिव जी ने कहा कि जो भक्त इस दिन मेरे परिवार की पूजा करेगा, यानी कि शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदी की आराधना करेगा, उसे आरोग्य, धन, संतान और दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। त्रयोदशी व्रत को विशेषतः शुक्रवार को प्रदोष व्रत करता है और प्रदोष काल में शिव की आराधना करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 9 मई को दोपहर 2:55 से होगी और यह 10 मई शाम 5:28 पर समाप्त होगी। वहीं प्रदोष काल के आधार पर व्रत 9 मई को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा।